कभी आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोग अचानक बदलते नहीं हैं, वे धीरे धीरे चुप हो जाते हैं। पहले वे हर बात पर खुलकर बोलते थे, हंसते थे, सवाल करते थे, बहस करते थे। फिर एक दिन वे सुनना ज़्यादा और बोलना कम करने लगते हैं। फिर एक समय आता है जब वे केवल ज़रूरत भर जवाब देते हैं। और फिर एक ऐसा भी समय आता है जब उनकी चुप्पी स्थायी हो जाती है। लोग कहते हैं वह बदल गया है, पर सच यह देहे दो कब लो कर दो से फाई है कि वह बदला नहीं, वह थक गया है। शुरुआत हमेशा बहुत साधारण होती है। कोई बात दिल को लग जाती है, कोई शब्द जो सामने वाले ने शायद सामान्य रूप से कहा हो, भीतर गहराई तक उतर जाता है। आप उस समय कुछ नहीं कहते, आप मुस्कुरा देते हैं, आप बात बदल देते हैं, पर वह शब्द आपके भीतर रह जाता है। फिर कोई और घटना होती है, फिर आप चुप रहते हैं, फिर तीसरी बार, चौथी बार, और धीरे धीरे आप समझ जाते हैं कि हर बात समझाई नहीं जा सकती, हर भावना की कीमत नहीं होती, हर सच सुनने वाला तैयार नहीं होता। और यहीं से चुप्पी जन्म लेती है। पहले आप अपनी तकलीफ बताते थे, लोग कहते थे इतना मत सोचो। पहले आप अपनी खुशी साझा करते थे, लोग कहते थे इसमें क्या बड़ी बात है। पहले आप अपनी उलझन रखते थे, लोग कहते थे तुम बहुत संवेदनशील हो। धीरे धीरे आपने तय कर लिया, अब नहीं बताना। यह निर्णय किसी गुस्से में नहीं लिया गया, यह निर्णय किसी अहंकार में नहीं लिया गया, यह निर्णय थकान में लिया गया। बार बार खुद को समझाने, बार बार खुद को सही ठहराने, बार बार खुद को साबित करने की थकान। आपने महसूस किया कि हर बार खुलने के बाद आपको ही पछताना पड़ता है। हर बार अपनी सच्चाई बताने के बाद आपको ही गलत समझा जाता है। हर बार दिल से बोलने के बाद आपको ही समझाना पड़ता है कि आपका इरादा गलत नहीं था। और यह प्रक्रिया बहुत थका देती है। तो आपने बोलना कम कर दिया। लोगों ने सोचा आप शांत हो गए हैं, कुछ ने सोचा आप परिपक्व हो गए हैं, कुछ ने सोचा आप घमंडी हो गए हैं, पर सच्चाई इनमें से कोई नहीं थी। सच्चाई यह थी कि आपने अपनी ऊर्जा बचाना शुरू कर दिया था। हर मनुष्य के भीतर एक सीमा होती है। वह कितनी बार अनसुना हो सकता है, कितनी बार गलत समझा जा सकता है, कितनी बार अपनी नीयत स्पष्ट कर सकता है। और जब वह सीमा पार हो जाती है, तब वह व्यक्ति लड़ता नहीं, वह हट जाता है। धीरे धीरे आपने बातचीत में अपनी हिस्सेदारी कम कर दी। पहले आप हर चर्चा में शामिल होते थे, अब आप सुनते हैं पर बोलते नहीं। पहले आप अपनी राय देते थे, अब आप सोचते हैं कहकर क्या होगा। और यही कहकर क्या होगा आपकी चुप्पी की जड़ है। आपने झगड़ा करना नहीं छोड़ा, आपने उम्मीद करना छोड़ा है। आपने शिकायत करना नहीं छोड़ा, आपने उम्मीद रखना छोड़ा है कि कोई समझेगा। चुप लोग हमेशा कमज़ोर नहीं होते, कई बार वे बहुत मजबूत होते हैं क्योंकि उन्होंने बोलने की जगह सहने का रास्ता चुना है। पर यह सहना हमेशा स्वस्थ नहीं होता। भीतर जमा होती बातें पत्थर नहीं बनती, वे भार बनती हैं। कभी कभी आप अकेले में बैठते हैं और सोचते हैं क्या मैं सच में बदल गया हूँ। और फिर आपको याद आता है कि आप पहले कैसे थे। आप हंसते थे, आप खुलकर बोलते थे, आप अपनी भावनाएं छुपाते नहीं थे। फिर आपको एहसास होता है आपने खुद को बदला नहीं, परिस्थितियों ने आपको धीरे धीरे सीमित कर दिया। जब आपको बार बार यह महसूस कराया गया कि आपकी भावनाएं ज़्यादा हैं, तो आपने उन्हें कम करना शुरू कर दिया। जब आपको बार बार कहा गया कि आप बहुत सोचते हैं, तो आपने सोचना छुपा लिया। जब आपको बार बार बताया गया कि आप संवेदनशील हैं, तो आपने संवेदनशीलता दिखाना बंद कर दिया। पर संवेदनशीलता जाती नहीं है, वह बस भीतर चली जाती है और भीतर जाकर वह और गहरी हो जाती है। अब आप बाहर से शांत हैं, पर भीतर बहुत कुछ चलता रहता है। आप हर शब्द सोचकर बोलते हैं, आप हर प्रतिक्रिया तौल कर देते हैं, आप किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते ताकि निराश न हो। यह सब परिपक्वता नहीं है, यह आत्म सुरक्षा है। आपने अपने चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर ली है। कोई बहुत पास न आ सके, कोई बहुत अंदर तक न पहुंच सके।
क्योंकि आप जानते हैं जितना गहरा कोई जाएगा उतना ही चोट पहुंचाने की संभावना होगी। धीरे धीरे लोग आपकी इस चुप्पी के आदी हो जाते हैं। वे आपको वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं, कम बोलने वाला, कम प्रतिक्रिया देने वाला, हमेशा ठीक हूं कहने वाला। और यही सबसे बड़ी विडंबना है, जिस दर्द ने आपको चुप कराया वही दर्द अब अदृश्य हो चुका है। आप अब पहले जैसे नहीं हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप टूट गए हैं। इसका मतलब यह है कि आपने खुद को बचाना सीखा है। पर एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या खुद को बचाने के चक्कर में आपने खुद को बंद तो नहीं कर लिया? क्या आपकी चुप्पी शांति है या अधूरी बातों का बोझ? क्या आप सच में बदल गए हैं या बस थक गए हैं समझाते समझाते? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या अब भी संभव है फिर से खुलना बिना टूटे? धीरे धीरे जब चुप्पी आदत बन जाती है तब वह केवल व्यवहार नहीं रहती, वह व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। पहले आप परिस्थितियों के कारण कम बोलते थे, अब आप बिना कारण भी कम बोलते हैं। पहले आप आहत होने के बाद चुप होते थे, अब आप पहले से ही सीमित रहते हैं। आपने यह मान लिया है कि जितना कम कहेंगे उतना कम उलझेंगे, जितना कम खुलेंगे उतना कम टूटेंगे। पर भीतर की दुनिया अभी भी उतनी ही जीवित है। विचार अब भी आते हैं, भावनाएं अब भी जन्म लेती हैं, उम्मीदें अब भी कहीं ना कहीं बाकी हैं। फर्क बस इतना है कि अब आप उन्हें बाहर आने नहीं देते। आपने खुद से एक अनकहा समझौता कर लिया है। सब भावनाएं ई कहाँ कुछ भीतर ही रखना है। यह समझौता शुरू में सुरक्षा देता है, सच में देता है। कोई आपको गलत नहीं समझता क्योंकि आप कुछ बताते ही नहीं। कोई आपकी बात काटता नहीं क्योंकि आप बहस करते ही नहीं। कोई आपकी भावना का मजाक नहीं उड़ाता क्योंकि आप दिखाते ही नहीं। और धीरे धीरे यह सुरक्षित दायरा आरामदायक लगने लगता है। पर हर सुरक्षा की एक कीमत होती है। आप कम आहत होते हैं पर कम जुड़े भी रहते हैं। आप कम उलझते हैं पर कम महसूस भी करते हैं। आप कम टूटते हैं पर कम जीते भी हैं। कभी आपने गौर किया है कि अब आपकी हौंसी भी बदल गई है? पहले वह बेझिझक होती थी, अब वह हल्की है, नियंत्रित है। पहले आप खुलकर बोलते थे, अब आप शब्दों को तौलते हैं। पहले आप उम्मीद रखते थे, अब आप पहले से मान लेते हैं कि सामने वाला समझेगा नहीं। और यह मान लेना ही सबसे बड़ी दूरी है। धीरे धीरे चुप्पी आपकी ढाल से आपका कमरा बन जाती है। आप उसी में रहने लगते हैं। लोग बाहर हैं, आप भीतर हैं। बातचीत चलती रहती है पर आप गहराई से शामिल नहीं होते। आप सुनते हैं, मुस्कुराते हैं, सिर हिलाते हैं, पर भीतर की परत तक कोई नहीं पहुंचता। कुछ लोग सोचते हैं कि आप परिपक्व हो गए हैं, कुछ कहते हैं कि आप गंभीर हो गए हैं, कुछ मान लेते हैं कि आपको अब फर्क नहीं पड़ता। पर सच्चाई यह है, आपको अब भी फर्क पड़ता है, बस आपने दिखाना बंद कर दिया है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्वयं को सीमित कर लेता है। वह अपनी उम्मीदों को छोटा कर देता है। वह अपने सपनों को भी साझा करना बंद कर देता है, क्योंकि उसे डर है अगर उसने फिर से भरोसा किया और फिर से वही हुआ तो। यह डर बहुत गहरा होता है। वह कहता है, जितना कम जुड़ोगे उतना कम दुख होगा, और आप उस पर विश्वास कर लेते हैं। पर जीवन का सत्य इससे अलग है। जितना कम जुड़ते हैं उतना कम दुख जरूर होता है, पर उतनी ही कम खुशी भी होती है। आपने खुद को बचाया, पर क्या आपने खुद को जीने दिया? कभी कभी अचानक कोई पुरानी याद आती है, जब आप बिना सोचे हंसते थे, जब आप किसी से घंटों बात कर सकते थे, जब आपको खुद को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और उस क्षण एक हल्की सी टीस उठती है। आप सोचते हैं, मैं ऐसा कब बनेगा गया, पर आप अचानक ऐसे नहीं बने। यह धीरे धीरे हुआ। हर बार जब आपको अनसुना किया गया, हर बार जब आपकी भावना को हल्का समझा गया, हर बार जब आपने खुद को साबित करने की कोशिश छोड़ी, हर बार आपने एक परत और ओढ़ ली। अब आप मजबूत दिखते हैं, पर आपकी मजबूती मौन है। अब आप स्थिर दिखते हैं, पर आपकी स्थिरता दूरी है। अब आप संतुलित दिखते हैं, पर आपका संतुलन सीमित है। और भीतर कहीं एक छोटा सा हिस्सा अब भी चाहता है कि कोई बिना पूछे समझ जाए।
कोई बिना समझाए सुन ले, कोई बिना बचाव के आपको स्वीकार कर ले। पर आपने यह इच्छा भी धीरे धीरे कम कर दी है, क्योंकि आपने सीखा है अपेक्षा कम होगी तो निराशा भी कम होगी। यह सच है, पर यह भी सच है कि अपेक्षा के बिना संबंध गहरे नहीं होते। आप अब जीवन को नियंत्रित तरीके से जी रहे हैं, सुरक्षित, संतुलित, सीमित। पर कभी कभी यह सीमित जीवन आपको भीतर से खाली कर देता है, क्योंकि मनुष्य केवल सुरक्षा से नहीं जीता, वह जुड़ाव से जीता है। क्या आपकी चुप्पी आपको बचा रही है या धीरे धीरे आपको दुनिया से काट रही है? क्या आपने खुद को सुरक्षित रखा है या खुद को अकेला कर लिया है? और अगर भीतर अभी भी वह पुराना खुला हुआ आप कहीं जीवित है, तो क्या उसे फिर से सांस लेने का अवसर मिल सकता है? धीरे धीरे जब चुप्पी केवल आदत नहीं पहचान बन जाती है, तब भीतर एक और प्रक्रिया शुरू होती है। बाहर से सब शांत दिखाई देता है, पर भीतर कहीं बहुत गहराई में एक आवाज़ अब भी जीवित रहती है। वह चिल्लाती नहीं, विद्रोह नहीं करती, शिकायत नहीं करती, वह बस मौजूद रहती है। जैसे कोई बंद कमरा हो जिसमें वर्षों से रोशनी ना आई हो, पर खिड़की अब भी वहीं हो, खुलने की प्रतीक्षा में। आपने खुद को सुरक्षित रखने के लिए बहुत कुछ छोड़ा। आपने अपनी भावनाओं को सीमित किया, अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित किया, अपनी उम्मीदों को छोटा किया। आपने यह सीखा कि कम बोलना कम आहत होना है। और सच भी है, आपने बहुत कुछ सहने से खुद को बचा लिया। पर जो आपने बचाया, उसके साथ साथ आपने क्या खो दिया? यह प्रश्न अब भीतर उठने लगा है। कभी कभी अचानक कोई छोटी सी घटना आपके भीतर उस पुराने आप को जगा देती है। कोई गीत, कोई स्मृति, कोई पुराना संदेश, कोई पुराना स्थान। और उस क्षण आप महसूस करते हैं कि आप पूरी तरह बदल नहीं गए हैं। आप अब भी महसूस कर सकते हैं, आप अब भी जुड़ सकते हैं, आप अब भी गहराई से सोच सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने खुद को अनुमति देना बंद कर दिया था। यहाँ से एक नया संघर्ष शुरू होता है। यह संघर्ष बाहर का नहीं, भीतर का है। एक हिस्सा कहता है मत खुलो, फिर चोट लगेगी। दूसरा हिस्सा धीरे से पूछता है अगर नहीं खुले तो जियोगे कैसे? यही वह मोड़ है जहाँ व्यक्ति समझने लगता है कि उसकी चुप्पी ने उसे बचाया जरूर है, पर पूरी तरह जीवित नहीं रहने दिया। उसने दर्द से दूरी बना ली, पर खुशी से भी दूरी बना ली। उसने निराशा कम कर दी, पर आशा भी कम कर दी। अब उसके सामने विकल्प है, क्या वह जीवन को इसी सीमित सुरक्षित दायरे में जीता रहे, या धीरे धीरे फिर से विश्वास करना सीखे। विश्वास करना तुरंत संभव नहीं होता, यह एक प्रक्रिया है। पहले वह खुद पर विश्वास करना सीखता है। वह यह मानता है कि अगर भविष्य में उसे चोट भी लगी तो वह संभाल लेगा। पहले वह सोचता था कि टूट जाना अंत है, अब वह समझता है कि टूटना हमेशा विनाश नहीं होता, कई बार वह पुनर्निर्माण की शुरुआत होता है। धीरे धीरे वह छोटे छोटे कदम उठाता है। वह किसी एक व्यक्ति से थोड़ा अधिक खुलता है। वह अपनी एक सच्ची भावना व्यक्त करता है, पूरी नहीं पर थोड़ी। वह प्रतिक्रिया देखता है। वह डरता है पर भागता नहीं। और जब उसे महसूस होता है कि सामने वाला समझने की कोशिश कर रहा है, तब उसके भीतर की जमी बर्फ थोड़ा पिघलती है। हर व्यक्ति को हर कोई नहीं समझ सकता, यह सत्य है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि कोई भी नहीं समझ सकता। पहले वह इस डर से खुलता ही नहीं था कि कहीं गलत समझा न जाए। अब वह यह स्वीकार करता है कि गलत समझे जाने की संभावना जीवन का हिस्सा है, पर सही समझे जाने की संभावना भी उतनी ही वास्तविक है। उसकी चुप्पी अब भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। वह अब भी हर बात सबके सामने नहीं कहता, पर अंतर यह है कि अब वह अपनी चुप्पी को कैद नहीं बनने देता, वह उसे चयन बनाता है। पहले चुप्पी मजबूरी थी, अब चुप्पी जागरूकता है। पहले वह बोलना छोड़ चुका था, अब वह सोचकर बोलता है। पहले वह खुद को रोकता था, अब वह खुद को समझता है। पहले वह दूरी बना चुका था, अब वह सीमाएं तय कर रहा है। धीरे धीरे उसके भीतर वह पुराना जीवंत हिस्सा लौटने लगता है।
वह फिर से हंसता है थोड़ा खुलकर। वह फिर से चर्चा में शामिल होता है थोड़ी सच्चाई के साथ। वह फिर से उम्मीद करता है, पर इस बार संतुलन के साथ। यह वापसी अचानक नहीं होती, यह क्रमिक है, जैसे लंबे अंधेरे के बाद सुबह धीरे धीरे फैलती है। पहले हल्की रोशनी, फिर आकाश में रंग, फिर सूरज। वह अब जानता है कि चुप रहना गलत नहीं था, वह उस समय की आवश्यकता थी। उसने उसे संभाला, उसने उसे सिखाया। पर अब वही चुप्पी स्थायी निवास नहीं बन सकती, क्योंकि जीवन स्थिरता में नहीं, प्रवाह में है। उस क्षण पर जहां व्यक्ति पहली बार यह स्वीकार करता है कि वह फिर से जी सकता है, क्या वह पहले जैसा होगा? शायद नहीं। क्या वह फिर से उतना ही खुला होगा? शायद नहीं। पर क्या वह अधिक सच होगा? हाँ, क्योंकि अब वह समझ चुका है, चुप रहना समाधान नहीं और हर बात कहना भी आवश्यक नहीं। संतुलन ही उत्तर है। और शायद यही वह क्षण है जहां उसकी चुप्पी टूटती नहीं, रूपांतरित होती है। अब जब उसके भीतर संतुलन की पहली रोशनी स्थिर होने लगी है, तब जीवन धीरे धीरे एक नए ढंग से खुलने लगता है। वह अब पहले जैसा अत्यधिक खुला भी नहीं है और पहले जैसा पूर्णतः बंद भी नहीं है। उसने समझ लिया है कि न पूरी दीवारें सुरक्षित रखती हैं, न पूरी खुली खिड़कियां स्थिरता देती हैं। जीवन दरवाजे की तरह है, जिसे समय, व्यक्ति और परिस्थिति के अनुसार खोलना और बंद करना पड़ता है। पहले वह हर बात पर प्रतिक्रिया देता था, फिर एक समय आया जब उसने प्रतिक्रिया देना ही छोड़ दिया। अब वह प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया विहीनता के बीच का अंतर समझता है। अब वह हर शब्द को अपने आत्मसम्मान से नहीं जोड़ता, हर आलोचना को अपमान नहीं मानता, हर दूरी को अस्वीकार नहीं समझता। उसने सीख लिया है कि हर व्यवहार का संबंध उससे नहीं होता। यह समझ उसे हल्का करती है। अब वह बातचीत में शामिल होता है, पर स्वयं को खोकर नहीं। वह हंसता है, पर अभिनय करके नहीं। वह अपने विचार रखता है, पर उन्हें थोपता नहीं। वह सुनता है, पर अपनी आवाज़ भी दबाता नहीं। धीरे धीरे लोग उसके इस नए रूप को पहचानने लगते हैं। कुछ को यह संतुलन अच्छा लगता है, कुछ को उसकी स्पष्टता असहज करती है। पर अब वह यह तय नहीं करता कि सामने वाला सहज है या नहीं। वह यह देखता है कि वह स्वयं सहज है या नहीं। पहले उसका ध्यान इस पर होता था कि लोग क्या सोचेंगे। अब उसका ध्यान इस पर होता है कि वह अपने निर्णय के साथ कैसा महसूस करता है। यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म है, पर अत्यंत गहरा है। अब वह यह भी स्वीकार करता है कि हर व्यक्ति उसके जीवन में स्थायी नहीं होगा। कुछ लोग आएंगे, कुछ चले जाएंगे। पहले हर दूरी उसे भीतर से हिला देती थी। अब वह समझता है कि दूरी हमेशा असफलता नहीं होती, कई बार वह स्वाभाविक चयन होती है। उसकी चुप्पी अब भय की नहीं, विवेक की है। उसका बोलना अब आवेग का नहीं, स्पष्टता का है। वह अब अपने भीतर के उस पुराने जीवंत हिस्से को दबाता नहीं। वह उसे बाहर आने देता है, पर सावधानी के साथ। वह अब भी भावुक है, पर भावुकता में बहता नहीं। वह अब भी उम्मीद रखता है, पर उम्मीद को बोझ नहीं बनाता। धीरे धीरे वह जीवन के छोटे छोटे क्षणों में फिर से आनंद खोजने लगता है। एक सच्ची बातचीत, एक शांत शाम, एक खुली हंसी, ये सब अब उसे गहराई से छूते हैं, क्योंकि उसने अभाव का अनुभव किया है, इसलिए उपस्थिति का मूल्य समझा है। अब वह खुद को यह अनुमति देता है कि वह गलत समझा जा सकता है। वह यह स्वीकार करता है कि हर कोई उसे नहीं समझेगा, और यह स्वीकार ही उसे मुक्त करता है, क्योंकि पहले वह हर व्यक्ति से समझे जाने की अपेक्षा करता था। अब वह केवल कुछ सच्चे संबंधों में गहराई चाहता है। उसके भीतर अब कोई तीखा विद्रोह नहीं है, कोई कठोर निर्णय नहीं है कि मैं अब किसी पर भरोसा नहीं करूँगा, बल्कि एक शांत निर्णय है, मैं भरोसा करूँगा, पर समझदारी से। वह अब यह नहीं सोचता कि उसे पहले जैसा बनना है। वह यह भी नहीं चाहता कि वह पूरी तरह नया व्यक्ति बन जाए। वह बस अपने साथ सच्चा रहना चाहता है, और यही सच्चाई उसके जीवन को संतुलन देती है। धीरे धीरे उसकी चुप्पी बोझ नहीं रहती, वह उसकी ताकत बन जाती है, क्योंकि अब वह जानता है कि कब बोलना है, कब सुनना है, और कब केवल मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना है।
उस अवस्था पर जहाँ व्यक्ति अपनी चुप्पी से भागता नहीं उसे अपनाता है और अपनी आवाज़ से डरता नहीं उसे सम्मान देता है। अब वह न पूरी तरह मौन है न पूरी तरह शोर, अब वह संतुलन है। और शायद यही वह बिंदु है जहाँ से जीवन पहली बार सहज होने लगता है, बिना अभिनय के, बिना डर के, बिना अत्यधिक अपेक्षा के। और अब जब उसकी यात्रा इस बिंदु पर पहुँचती है तो वह पहली बार पीछे मुड़कर स्वयं को देखता है, बिना कठोरता के, बिना आलोचना के, बिना पछतावे के। वह उस व्यक्ति को देखता है जो कभी बहुत बोलता था, बहुत महसूस करता था, बहुत उम्मीद करता था। वह उस व्यक्ति को भी देखता है जो फिर चुप हो गया, सीमित हो गया, अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर लीं। और फिर वह उस वर्तमान को देखता है जहां वह न पूरी तरह बंद है न पूरी तरह खुला, वह संतुलित है। यह संतुलन किसी एक दिन में नहीं आया, यह हर उस क्षण का परिणाम है जब उसने खुद को समझने की कोशिश की, हर उस रात का परिणाम है जब वह खुद से सवाल करता रहा, हर उस चोट का परिणाम है जिसने उसे सिखाया कि सीमाएं जरूरी हैं, और हर उस अनुभव का परिणाम है जिसने उसे बताया कि पूरी तरह बंद हो जाना भी समाधान नहीं है। अब वह जानता है कि चुप रहना कमजोरी नहीं था, वह उसकी आत्मा का विश्राम था। जब बहुत अधिक शोर हो गया था, जब बहुत अधिक गलतफहमियां थीं, जब बहुत अधिक समझाने की कोशिशें थीं, तब चुप्पी ही उसका सहारा बनी। पर अब वह यह भी समझ चुका है कि जीवन स्थायी मौन का नाम नहीं है। अब वह स्वयं से भागता नहीं। अगर उसे दुख होता है तो वह उसे स्वीकार करता है, अगर उसे खुशी मिलती है तो वह उसे जीता है, अगर कोई उसे गलत समझता है तो वह उसे सुधारने की कोशिश करता है, पर अपनी सीमा तक। और अगर फिर भी सामने वाला नहीं समझता तो वह उसे जाने देता है। पहले वह हर रिश्ते को बचाने के लिए खुद को बदल देता था, अब वह हर रिश्ते को सच्चा रखने के लिए स्वयं बना रहता है। पहले वह टूटने से डरता था, अब वह जानता है कि टूटना अंत नहीं, कभी कभी रूपांतरण की शुरुआत होता है। उसने यह भी सीख लिया है कि हर व्यक्ति उसके जीवन में स्थायी नहीं होगा। कुछ लोग केवल एक अध्याय होते हैं, पूरी कहानी नहीं। और जब वह यह स्वीकार करता है तब विदाई उसे पहले जितनी नहीं तोड़ती। अब उसकी चुप्पी में शिकायत नहीं है, उसमें स्थिरता है। अब उसकी मुस्कान में अभिनय नहीं है, उसमें सहजता है। अब उसकी आवाज़ में डर नहीं है, उसमें स्पष्टता है। वह अब यह नहीं सोचता कि उसे पहले जैसा बनना है, वह यह भी नहीं चाहता कि वह पूरी तरह अलग हो जाए। वह बस यह चाहता है कि जो भी वह है सच्चा हो। कभी कभी अब भी पुरानी आदतें लौटती हैं, कभी वह फिर ज़्यादा सोच लेता है, कभी वह फिर उम्मीद कर बैठता है, कभी वह फिर आहत हो जाता है। पर अब अंतर यह है, वह खुद को दोष नहीं देता, वह खुद को समझता है। वह जानता है कि वह इंसान है, भावनाओं के साथ, उम्मीदों के साथ, सीमाओं के साथ, और इंसान होने में कोई कमी नहीं है। अब उसका जीवन बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिखाता। बाहर से सब सामान्य है, वही दिन, वही लोग, वही काम, पर भीतर सब अलग है। अब वह हर चीज़ को अपने आत्मसम्मान की कसौटी पर नहीं रखता। अब वह हर प्रतिक्रिया को अपने मूल्य से नहीं जोड़ता। उसने खुद को खोया था, हाँ, उसने खुद को बचाने के लिए खुद को बंद किया था, हाँ, पर अब उसने खुद को समझ लिया है, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। अब वह जानता है कि खुलना और टूटना एक ही चीज़ नहीं है, कि भरोसा करना और निर्भर होना अलग बातें हैं, कि चुप रहना और दब जाना अलग अवस्थाएं हैं। वह अब जीवन को नियंत्रण में रखने की कोशिश नहीं करता, वह उसे अनुभव करता है। वह लोगों को परखने की बजाय समझने की कोशिश करता है, और सबसे महत्वपूर्ण, वह खुद को छुपाने की बजाय स्वीकार करता है। यह यात्रा समाप्त नहीं हुई है, जीवन चलता रहेगा। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, कभी खुशी होगी, कभी निराशा, पर अब वह हर परिस्थिति में खुद को नहीं खोएगा, क्योंकि उसने एक बार खोकर यह सीख लिया है कि स्वयं को वापस पाना कितना कठिन होता है। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सार है। चुप हो जाना गलत नहीं था, बंद हो जाना भी गलत नहीं था। गलत केवल इतना होता, अगर वह वहीं रुक जाता, पर वह रुका नहीं, वह समझा, वह बदला नहीं, वह परिपक्व हुआ। अब उसकी चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं, उसकी सजगता है।
अब उसकी आवाज उसका अहंकार नहीं, उसका आत्मसम्मान है। और अब वह जीवन से यह नहीं पूछता कि क्यों, अब वह जीवन से कहता है मैं तैयार हूं। यही उसका संतुलन है, यही उसकी शांति है, यही उसकी पूर्णता है। समाप्त।